हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायो का। वो है आपका व्हाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और मुझे तो लगता है कि जब ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आधे डॉक्टर तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आपका चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। देखिए बेटा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम बीमार पड़ते हैं, अपनी हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो हम जनरली कहते हैं कि हम हेल्दी हैं या नहीं हैं, बीमार नहीं हो रखे तो वो हेल्दी हैं। लेकिन कुछ टर्म्स हैं इसके पीछे कि हेल्थ है क्या। अगर हम साइंटिफिकली हेल्थ को डिफाइन करें, एक्चुअली ये क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इस तरह का टर्म है कि जो हमें फिजिकली फिट रखता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, और सोशल वेलबींग यानी कि समाज में भी हमारी एक अच्छी जो है हम कह सकते हैं कि इमेज है। ठीक है, अच्छी जगह पे हम रह रहे हैं, अपने अपने समाज में हम अच्छे से जी रहे हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। हेल्दी होने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए हमारी लाइफ में? हैप्पीनेस। अगर हम खुश हैं तो हम कहेंगे कि हम क्या हैं? हेल्दी हैं। 7 to 8 आवर्स हम सो रहे हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं। डेली हम प्रॉपरली वाटर अच्छा ले रहे हैं, ठीक है, या 2-3 लीटर पानी पी लेते हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं। अच्छी डाइट हमारी होनी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज हमें करते रहना चाहिए तो हम हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन जो हेल्दी जो टर्म है वो एक बहुत बड़ा टर्म है। सिर्फ ऐसे देखने से हम नहीं कह सकते कि हम हेल्दी हैं। मान लीजिए कि हेल्दी पर्सन हम किसे कहेंगे? आप लोग स्कूल जाते हैं और जो है एग्ज़ाम आपके होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कभी कभी कुछ बच्चे जो हैं वो तो जो अपना एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से देते हैं और टेंशन नहीं लेते क्योंकि साल भर तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे वो बहुत टेंशन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे? जो वो टेंशन ले रहा है ऐसा मानसिक रूप से ठीक नहीं है, ठीक है, मेंटल वेलबींग नहीं है, या तो हम कह सकते हैं कि उसको हेल्दी नहीं कहेंगे हम, या हम कह सकते हैं वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी का मीनिंग होता है कि वो हैप्पी है, इंसान जो है किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से फेस कर सकता है। ठीक है, छोटी मोटी जो सिचुएशंस है उनको हैंडल कर सकता है, तो उसे हम हेल्दी कहेंगे। क्लियर? और दूसरा जो टर्म आता है वो होता है बेटा डिजीज़। डिजीज़ क्या है? एक्चुअली जो डिजीज़ जो वर्ड है ना, ये कैसा है? इट कम फ्रॉम 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स है इसमें। आप देखेंगे इसमें एक है डिस और एक है इसमें इज। अगर आप देखेंगे तो जो ये दिस है इसका मीनिंग होता है बेटा नो, ठीक है, नहीं। और जो इज का मीनिंग तो आप जानते हैं इजीली, कंफर्ट, यानी कि हम क्या नहीं है? कंफर्ट नहीं है अगर। ठीक है, अगर क्या नहीं, हम लोग कंफर्ट जोन में नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जो इंसान है उसे हम कहेंगे कि वो डिजीज़ है उसको हो रखी, यानी कि उसकी बॉडी में क्या चल रहा है? कुछ डिसऑर्डर है, कोई जो ऑर्गन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे वो डिजीज़ पर्सन है। ठीक है, हेल्दी और डिजीज़ में जो है बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हेल्दी और डिजीज़ फ्री होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जो ये डिजीज़ हैं ये कैसी हो सकती हैं? किसी इन्फेक्शन के थ्रू हो सकती हैं, किसी माइक्रोब्स के थ्रू। ठीक है, जैसे अभी आजकल आपका कोविड चल रहा है, कोरोना, तो ये एक डिजीज़ ही है, और किसकी वजह से हो रही? माइक्रोबिक वायरस की वजह से हो रही है। प्रॉपर डाइट नहीं लेने की वजह से हो सकती है, ठीक है, या फॉल्टी फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, हमारे जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तो हो सकता है। ठीक है, ये डिजीज़ हो सकती है। तो डिजीज़ और हेल्दी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब आगे हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, हेल्दी में और डिजीज़ फ्री होने में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली हेल्दी का मीनिंग है इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि फिजिकली भी फिट है, कोई डिजीज़ नहीं है बॉडी में, मेंटली फिट है, यानी कि
मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड सोशल वेलबींग, समाज में भी वो ठीक है, अपनी सोसाइटी में भी ठीक है, उसको सोसाइटी से, लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उससे किसी को, उसकी सोसाइटी को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो हेल्दी पर्सन है। और डिजीज़ फ्री का मीनिंग क्या होता है कि बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, या कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है कि सही से काम नहीं कर रहा है, बॉडी के सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इंसान सिर्फ डिजीज़ फ्री कहलाएगा, हेल्दी नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, जो हेल्दी होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? इट रिफर नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट ऑल्सो इट्स सोशल एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट। हमने कहा हेल्दी होने का मीनिंग है कि वो सिर्फ अपने आप को नहीं डिनोट करेगा, हेल्दी का मीनिंग है कि वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे भी अच्छा है, यानी कि जो सोसाइटी है अच्छी है, ठीक है, कम्युनिटी में जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा है, वहाँ पे क्लीननेस का ध्यान रखा जाता है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। बट जो डिजीज़ का मीनिंग है वो सिर्फ इंडिविजुअल को रेफ़र करता है कि हाँ, कि भाई बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? वो सारे जो फंक्शन हैं किसी भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ठीक। हम कह सकते हैं हेल्दी पर्सन इज एबल टू परफॉर्म नॉर्मल अंडर गिवन सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो वो इजीली उसको एक पॉजिटिव वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि क्या है, कोई स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप लोगों को जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से दे सकते हैं, बिना उसके टेंशन लिए दे सकते हैं। लेकिन जो डिजीज़ फ्री है उस टाइम पे वो कैसा हो जाएगा, उसका बॉडी में कोई ऑर्गन तो सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उसको मेंटली वो प्रॉब्लम रहेगी, उसको कि टेंशन रहेगी, तो हम वहाँ पे कहेंगे वो डिजीज़ फ्री है बट हेल्दी नहीं है। आई होप आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे कि हेल्दी होना क्या है और डिजीज़ फ्री होना क्या है। आगे देखिए बेटा कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो हमें हेल्दी रखती हैं। अब इतना तो आप समझ ही गए हैं कि हेल्दी जो क्या है, हेल्दी होना ज़्यादा अच्छा है डिजीज़ फ्री होने से, ठीक है, क्योंकि जो हेल्दी पर्सन है वो कैसा रहता है, हमेशा एनर्जेटिक रहता है, एंड एबल टू परफॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फंक्शन कर सकता है, सारे काम कर सकता है। लेकिन जो डिजीज़ फ्री पर्सन है वो कैसा रहता है आपका, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहता है, पर्सनल उसका एटीट्यूड कैसा है उस पर डिपेंड है, कि उस टाइम उसका मूड कैसा है उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो हेल्दी होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो हेल्दी पर्सन है वो हमेशा कैसा होगा, डिजीज़ फ्री भी होगा। जो हेल्दी पर्सन है उसे हम कह सकते हैं ये कैसा है, डिजीज़ फ्री है। बट अ डिजीज़ फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी। जो डिजीज़ फ्री पर्सन है वो हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। तो हमें क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी यानी कि बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं, डिस्कम्फर्ट नहीं, और मेंटली भी हम अच्छे रहें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए कि फिजिकल मेंटली हम सब ठीक रहें? तो सबसे पहले वेल बैलेंस्ड डाइट, जिससे हमें सारे न्यूट्रिएंट मिले, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिले और बॉडी में कोई डिजीज़ ना हो उसकी वजह से। हेल्दी हैबिट्स, जैसे हमने पहले ही कहा, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक, वाटर लें, प्रॉपर जो स्लीप है 7 to 8 आवर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक अच्छे जो है हेल्दी हैबिट्स में आती हैं कि हेल्दी हैबिट्स हैं ये। एक्सरसाइज हो, रिलैक्सेशन हो, ठीक है, डिजीज़ ना हो कोई, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग हो, ठीक है, समाज में अच्छे से रहें, और जो है इनकमिंग उसके हम कह सकते हैं इकोनॉमिक भी अच्छा हो उसका वेलबींग, यानी कि अच्छा कमाता हो वो, ठीक है, और कैसा जिए, लीडिंग स्ट्रेस फ्री लाइफ, कोई स्ट्रेस ना हो उसकी लाइफ में, तो हम हेल्दी कह सकते हैं कि हेल्दी है और हेल्दी रह सकते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम जब हेल्दी और डिजीज़ फ्री की बात कर रहे हैं, तो जब जैसे कोई डिजीज़ हो जाती है ना, तो हमें कुछ हम कहते हैं कि वही कुछ सिम्टम्स हैं तो हम कह रहे हैं कि उसको कोई डिजीज़ है, कुछ साइन है तो कुछ ये कह सकते हैं कि हम कुछ डिजीज़ हैं, ठीक है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि सिम्टम्स क्या होते हैं और साइन क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली जो साइन होते हैं वो कैसे होते हैं, ये हम बाहर से देख सकते हैं, एक्सटर्नली। अ साइन इज समथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व एक्सटर्नली, बाहर से देखे जा सकते हैं, कोई भी देख सकता है। जैसे बॉडी में रैशेस हो गए, एलर्जी हो गई, तो बाहर से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो इंटरनली जो पेशेंट है उसको फील करता है,
ठीक है, सिम्टम्स को जो पेशेंट है उसको फील करता है कि कैसा हो रहा है, उसे वोमिटिंग के जैसे फील हो रहा है, नौसा हो रहा है, या फिर उसके स्टमक पेन है, ठीक है, या अदर जो चीज़ें हैं, हम कैसे हेडेक हो रहा है। और जो आपके साइन होते हैं वो बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे कैसे दिखाई दे कि भाई क्या हो रहा है, उसको फीवर है, उसकी हार्ट जो बीट है वो बढ़ रखी है, हार्ट रेट बढ़ रखा है, तो ये सारी चीज़ें बाहर से दिखाई देती हैं। जो चीज़ें हमें बाहर से दिखाई दे रही हैं वो साइन है, और जो पेशेंट फील कर रहा है वो सिम्टम्स हैं। तो जब कुछ भी डिजीज़ हो जाती है तो हमारी बॉडी में कुछ साइन होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई क्या है, हम बीमार हैं। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिम्टम और साइन में क्या डिफरेंस है। जो साइंस होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडिकेटिव कंडीशन और फैक्टर विच द डॉक्टर सीज। जैसे मैंने पहले ही कहा, साइन बाहर वाला देख सकता है तो डॉक्टर उसको देख सकता है कि भाई ये साइन है बॉडी में, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसको ये डिजीज़ होती है। साइन एक्चुअली ये एक पर्टिकुलर डिजीज़ की और इंडिकेट करते हैं। लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं ये ऐसे कंडीशंस हैं जिसको वो जो पर्सन है, वो जो पेशेंट है, वो खुद फील करते हैं। ठीक है, साइन क्या है, दे आर द ऑब्जेक्टिव, दे आर विजिबल, कैन बी जो होते हैं आपके, उनको क्वांटिफाइड एंड वेरीफाइड, उनको गिना जा सकता है, देखा जा सकता है कि ऐसे हैं, और एक पर्टिकुलर डिजीज़ की और हमने कहा वो इंडिकेट करते हैं। लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं ना, जनरली ये कॉमन होते हैं। ठीक है, ये कॉमन होते हैं आपके, जैसे कि फीवर है तो हर किसी डिजीज़ में आप देखेंगे फीवर आता ही है, कोई सा भी हो। अगर हमें कहीं पे कट गया, ज़्यादा चोट लग गई तो भी बॉडी में फीवर होता है। ठीक है, किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया तो भी फीवर होते हैं, या फिर क्या है, टाइफाइड है तो भी फीवर है, डायरिया है तो भी फीवर आ जाता है। तो जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस की और इंडिकेट करते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, और वो पेशेंट फील करता है। लेकिन जो साइन होते हैं वो हमें एक पर्टिकुलर डिजीज़ की और इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप लोग कि दोनों में क्या डिफरेंस है, सिम्टम्स और साइन में। और जो सिम्टम्स हैं हमने कहा कि ये पेशेंट फील करता है, और जो साइन है वो जो है बाहर से देख सकते हैं, डॉक्टर उसको समझ सकते हैं। आगे देखिए बेटा, जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो क्यों बीमार पड़ जाते हैं, क्या रीज़न है हमारे हेल्थ के फेलियर के। ठीक है, हेल्थ एंड इट्स फेलियर। तो हेल्थ की जैसे हमने डेफिनेशन पहले दी कि ये क्या है, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, अब क्या कंडीशंस चाहिए इसके लिए, विच थिंग्स आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, क्या कंडीशन नेसेसरी होंगी इसके लिए। सबसे पहला है गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा हो। इन्वायरमेंट का मीनिंग है फिजिकली हम बिल्कुल क्लीननेस, साफ सफाई हो वहाँ पे। क्योंकि आप जानते हैं बेटा कि अगर गंदगी होती है ना, एक तो हम मेंटली भी परेशान हो जाते हैं, ठीक, इतनी गंदी जगह, यहाँ कैसे बैठना है, कैसे रहना है। ठीक है, और गार्बेज वगैरह है, प्रॉपर डिस्पोज उसको क्या नहीं हो रहा है, वो क्लीननेस नहीं उसकी हो रही है। ठीक है, तो तब भी प्रॉब्लम रहती है। जो सोशल इन्वायरमेंट है, जहाँ पे हम लोग रहें वहाँ पे लोग भी अच्छे हों, हमारे जो नेबर्स हों वो अच्छे हैं। अब कोई ऐसा नेबर है कि जो हल्ला करता हो या फिर लड़ाई झगड़ा हो पड़ोस में, तो परेशान रहते हैं सब, तो हम कहेंगे हम हेल्दी नहीं हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न होते हैं कि जिससे क्या होती है, मेंटल हम कहेंगे कि प्रॉब्लम होती है, या हम मानसिक रूप से परेशान जिसे हम कह सकते हैं होते हैं। ठीक है, दूसरा है गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। गुड इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि क्या होनी चाहिए हमारे पास, हर एक इंसान के पास एक जॉब होनी चाहिए, एक वर्क होना चाहिए उसके हाथ में, कि जो जिससे वो कुछ करे और अपनी कंडीशन सुधारे। जिस जगह पे रह रहा है वहाँ पे अच्छे से खाए, और अच्छे से वो जो है क्या हम कह सकते हैं कि पहनने का, खाने का, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तो वो टेंशन फ्री होके रह सकता है कि उसका घर अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी है, तो ये होनी बहुत ज़रूरी है। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, सोशल इक्वलिटी भी बहुत ज़रूरी है। समाज में हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा, ये नीचा, क्योंकि ये चीज़ें भी मानसिक रूप से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए। ठीक, जैसे हमने पहले कहा कि गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट क्यों होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपकी क्लीन सराउंडिंग होनी चाहिए, गुड सैनिटेशन होना चाहिए,
प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उसमें आता है कि ये सारी चीज़ें होंगी तो इंसान अच्छे से रहेगा। गुड इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर क्या इंक्लूड होगा आपका कि जॉब अपॉर्चुनिटी, जो पहले ही का, ठीक है, फॉर ऑल द अर्निंग टू हैव, जिससे सारे के सारे जो लोग हैं वो कैसा ले सकें, न्यूट्रिशन रिच जो फूड है वो ले सकें और कैसे जी सकें एंड लेड टू हेल्दी लाइफ। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी बहुत ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, फॉर हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ के लिए। अब देखिए बेटा, कुछ टिप्स हैं यहाँ पे, हेल्दी टिप्स हैं जिनसे हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जी सकते हैं, या हम कहेंगे कि हम बीमार नहीं रहेंगे, डिजीज़ फ्री भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। ये कौन सी चीज़ें हैं? जो है, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी मेडिसिन्स हैं वो कभी भी कोल्ड वाटर के साथ ना लें। डोंट टेक योर मेडिसिन विद कोल्ड वाटर, ओके। जो हैवी मील्स है आफ्टर 5 PM ना करें, डोंट ईट हैवी मील्स आफ्टर 5 PM। जो हमारा पानी अगर हम पीने की बात करते हैं, ड्रिंक मोर वाटर इन मॉर्निंग, लेस एट नाइट। सुबह उठ के, तुरंत उठ के हमें पानी पीना चाहिए, और वो भी थोड़ा सा आपका हॉट वाटर होना चाहिए, थोड़ा ठीक है, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा गर्म पानी हमें पीना चाहिए मॉर्निंग में, ठीक। बेस्ट स्लीपिंग टाइम 10 PM to 4 AM। डोंट लाई डाउन इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग मील, खाना खाने के एकदम बाद ऐसे नहीं कि सो गए, ये भी बहुत सारे जो बीमारियां हैं उनको जन्म देता है, कई सारे डिसीजेस हो सकती हैं। और जो फ़ोन कॉल्स हैं, ठीक है, हमेशा कोशिश करें कि उसको हम अपने लेफ़्ट ईयर से ही आंसर करें, रिसीव करें, ठीक है। और जो फ़ोन की बैटरी है अगर वो लो हो जाए, ठीक है, तो लास्ट बार पे हो तो उस टाइम हमें आंसर देने से बचना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो रेडिएशन है वो 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। ये जो चीज़ें हैं ना बेटा, ये बुक में नहीं मिलेंगी आपको, ये आपके लिए स्पेशली तैयार की गई हैं कि आज के टाइम पे आप लोग जैसे स्क्रीन पे बहुत देर तक बैठे रहते हैं, ये भी अच्छा नहीं है। 2 to 3 आवर्स के बाद हमें बिल्कुल स्क्रीन छोड़ देनी चाहिए। तो ये स्क्रीन में सब कुछ आता है, आपका कंप्यूटर, फ़ोन, ठीक है, टीवी, जितने भी ये गैजेट्स हैं, 3 आवर्स से ज़्यादा हमें स्क्रीन के सामने भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज करता है बच्चों। अब लास्ट तो यही है कि हेल्दी होना सबसे अच्छा है, हेल्दी रहें, डिज़ीज़ फ्री से अच्छा है कि हेल्दी रहें, ठीक है, क्योंकि जो हेल्दी होगा वो डिज़ीज़ फ्री तो होगा ही होगा और हेल्दी भी होगा। इससे हमारी लाइफ में क्या आएगी, हैप्पीनेस आएगी। और इस सब के लिए जो हमने चीज़ें कही कि हमारे कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें अपनाने हैं। प्रॉपर रेस्ट, आपके 6 to 8 आवर्स, मिनिमम 6 आवर एंड मैक्सिमम 8 आवर्स, उससे ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम 6 आवर्स। इसके अलावा एक्सरसाइज प्रॉपर होनी चाहिए, क्लीन फूड हमारा क्लीन होना चाहिए एंड फ्रेश फूड होना चाहिए, जिसमें हमारे फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, पल्सेस होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हमें सारा न्यूट्रिशन मिल जाए। नट्स होने चाहिए, आपका मिल्क ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो मिल्क है उससे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऐसा फूड है बेटा आपका एक कंप्लीट फूड होता है, जिसमें सिर्फ आपका विटामिन C एंड फाइबर नहीं होता है, अदरवाइज सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल्क में मिल जाते हैं। तो मिल्क भी हमारी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। एंड ड्रिंक एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ वाटर, प्लेंटी वाटर अ डे, एक दिन में कम से कम हमें 2 लीटर पानी पीना चाहिए। जिससे ये सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे ना तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी, क्योंकि हम हेल्दी रहेंगे। और काम तो करना ही पड़ता है, ठीक है, बिना काम किए तो फिर क्या नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता है। हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यू है, हम कहेंगे कि इकोनॉमिक जो है क्या होंगे, हम लोग इकोनॉमिकली डाउन हो जाएंगे और सारी जो हमारी और चीज़ें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। इसी पे मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों ने अभी जब लॉकडाउन हुआ था महाभारत देखा होगा, तो उसमें विदुर जी की जो नीतियाँ हैं ना, विदुर याद है आप लोगों को, कौन थे विदुर? जिन बच्चों ने महाभारत देखा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना मुझे, ठीक है, कौन थे विदुर। वो जो हैं आपके धृतराष्ट्र के मंत्री थे वैसे, ठीक, और वो नीतियाँ बहुत अच्छी उनकी होती थी, उन नीतियों को जो है उस टाइम माना जाता था, और आज भी अगर हम वो माने तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चल सकती है। तो उसमें विदुर जी ने कहा था कि किसी इंसान को अगर जीवन में क्या चाहिए, खुशियाँ चाहिए, आराम चाहिए, या हम कहेंगे कि
सबसे धनी कौन होता है? सबसे पहले जिसका स्वास्थ्य ठीक होता है, जो बीमार नहीं होता है, सबसे पहले तो वो। दूसरा, वो इंसान हमेशा खुश रहता है जिसके दोस्त अच्छे होते हैं, इसलिए अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो भी हमें अच्छा बनाना चाहिए। तीसरा, वो धनी होता है जो कभी किसी से ऋण नहीं लेता, उधार नहीं लेता है, क्योंकि उधार लेने के बाद तो सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इंसान न चैन से सो सकता है, न खा सकता है, ठीक है। तो हमारी ज़रूरतें उतनी ही होनी चाहिए जितना हम अर्निंग कर रहे हों, और अगर हमें अपनी ज़रूरतें बढ़ानी है तो हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और तब जाके हम लोग उन चीज़ों को ले सकते हैं। अदरवाइज़ उधार करके तो हमें नहीं जोड़ना चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम फॉलो करें तो एक हेल्दी लाइफ जिसे हम कह सकते हैं उसे जी सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, डिजीज़ेस एंड इट्स कॉजेज़, बीमार क्यों पड़ते हैं, कितने तरह की डिजीज़ेस होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।